हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन देखा, एग्जांपल्स देखें। अलग अलग ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर देखा। मल्टीप्लाई करने से पहले हमने उसकी कंडीशन देखी कि मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, कभी मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का हो पाएगा और होगा तो कौन से ऑर्डर में उसका आंसर आएगा। Various things we have discussed about multiplication of two matrices. Now, in today's session, we are going to discuss properties of matrix multiplication. जिस मल्टीप्लिकेशन का हमने कंसेप्ट देखा, मैट्रिसेस के बीच जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हमने सीखा, ये कंसेप्ट का प्रॉपर्टी का हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट commutative and therefore we call it as it is a commutative law. What does it mean? समझ लीजिए हम ए बी दो मैट्रिक्स लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन ए बी फाइंड करते हैं, मतलब पहला मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी। तो जो मुझे ए इंटू बी का जो मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, जरूरी नहीं है सेम मैट्रिक्स मुझे, जो मैं उसका ऑर्डर चेंज करके दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब कि बी इंटू ए, ऑर्डर बदल दिया मैंने, ए बी और यह भी है बी ए, तो वो बी ए का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए बी के मैट्रिक्स के जैसा सेम नहीं होना। लेट मी कंसिडर एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, मैंने दो मैट्रिक्स आपके सामने लिए हुए, ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग ए बी। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर भी मैं रिपीट करूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। फर्स्ट ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 और दूसरा मैट्रिक्स है बी, दैट इज आल्सो 2x2। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन कौन से ऑर्डर का आएगा, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बाय दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के ऑर्डर में। और ऐसे भी मैं बोलूं तो भाई दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो कोई ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने आगे भी बोला है कि इफ टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज इन स्क्वायर मैट्रिक्स, then the multiplication of that two matrices will come in that same order. चलिए स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने मिलना है 2x2 ऑर्डर का ही, तो हम शुरू करते हैं। ऑर्डर के हिसाब से हम जाना है पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए। तो 1 into 5 प्लस 2 into 7। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड कॉलम, 1 into 6 प्लस 2 into 8। नेक्स्ट, अब हमारा ये पहले मैट्रिक्स के लिए पहला रो का दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ हो गया।
अब हम सेकेंड रो के लिए फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 into 5 प्लस 4 into 7। और अब सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 3 into 6 प्लस 4 into 8। ओके, रिजल्ट देख लीजिए क्या आएगा अभी। 5 प्लस 14, 6 प्लस 16, 15 प्लस 28, 18 प्लस 32, and your final answer is 19, 22, 43, 50। So this is your AB। अब हम B into A देखेंगे। That is, first is B matrix 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 5 into 1 plus 6 into 3। First row with second column 5 into 1 plus 6 into 5 into 2 plus 6 into 4। उसके बाद सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 7 into 1 plus 8 into 3। And now second row with second column 7 into 2 plus 8 into 4। Now 5 plus 18, 10 plus 24, 7 plus 24, 14 plus 32, 23, 34, 31 and 46। So this is what your second matrix BA you have calculated. Now you can see from 1 and 2 AB जो मैट्रिक्स मुझे मिला है और यहाँ जो BA का मैट्रिक्स मुझे मिला है दोनों सेम नहीं है। So we can say from 1 and 2 AB is not equal to BA, जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करता है। सो स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखना, अब मैंने जो भी एग्जांपल लिए उसमें आप कोई भी एग्जांपल के हिसाब से ऑर्डर मैट्रिक्स के ले सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है ए बी का ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया ये हो गया, पॉसिबल है क्योंकि उसका ये कंडीशन चेक करके लिया कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के साथ सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा होता है ए बी मिल गया उस तरह से, बी ए नहीं मिल सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं एक ऐसा उदाहरण भी ले लेता हूं ताकि आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैट्रिक्स
is 4 1 5 2 and B matrix is 1 3 2 4 -1 6. हमारा फोकस से प्रॉपर्टी के ऊपर ही है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. दिस वी आर वेरीफाइंग. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड ए बी. और देख लो ए बी पॉसिबल पहले है क्या. वहां तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के थे तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं थी. डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि यस वी कैन मल्टीप्लाई. बट यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा. इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3. तो देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है एंड देयरफॉर दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. और है पॉसिबल तो कौन से ऑर्डर में मुझे मिलेगा आंसर. तो 2/3 के ऑर्डर में मुझे यहाँ ए बी का मैट्रिक्स मिलना है. लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम. पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये फोकस में रखने का. और अब हम बारी बारी से उसका मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंगली देखते जाएंगे. फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम 4 into 1 plus 1 into 4. फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया. अभी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम 4 into 3 plus 1 into -1. ये हो गया फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम. नाउ फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम 4 into 2 plus 1 into 6. फर्स्ट रो के साथ सभी कॉलम का काम खत्म हो गया. अब मैं सेकेंड रो से सभी कॉलम के साथ आगे बढ़ूंगा. सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 5 into 1 plus 2 into 4. सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम 5 into 3 plus 2 into -1. सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम 5 into 2 plus 2 into 6. So it is 4 plus 4, 12 plus this is -1, 8 plus 6, 5 plus 8, 15 plus -2 and 10 plus 12. So final matrix will be 8, 11, 14, 13, 13, 22. See, we got in the order of 2/3. Now we find BA. तो स्टूडेंट BA के हिसाब से हम ऑर्डर लिखेंगे भी मैट्रिक्स का. सो दिस इज 1 3 2 4 -1 6 into 4 1 5 2. इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/2. अब देखो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है, नॉट सेम. तो स्टूडेंट्स BA ये ऑर्डर से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. सो हियर वी आर राइटिंग अ नोट. सिंस BA does not exist, BA does not exist. तो आप समझ लेना स्टूडेंट कि जरूरी नहीं है कि ये हम
जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ये पहले एग्जाम्पल में मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया कि ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल, लेकिन मेन हमारा मकसद देखने का ये था कि ए बी का जो मैट्रिक्स मिला वही सेम मैट्रिक्स बी ए में नहीं मिल रहा है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये क्राइटेरिया हमको देखना है। और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया कि जो ए बी पॉसिबल हुआ लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रिंसिपल अबाउट commutative law we have completed. Coming to the second principle, second property, that is matrix multiplication is associative. That is we call it as associative law. Associative law में क्या कंसेप्ट हमको समझना है? देखो, if A, B and C are the three matrices such that AB and BC are defined, मतलब पॉसिबल है ए बी और बी सी ये मल्टीप्लीकेशन होना है, ऐसा कोई मैट्रिक्स रहेगा। जैसा अभी हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, ऐसा नहीं होना है। हमें एग्जाम्पल ऐसा सेट करना है कि जिसमें ए बी एंड बी सी डिफाइंड है, मतलब वो पॉसिबल है फाइंड करना। देन दिस इज अ स्टेटमेंट, ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए बी इंटू सी। ये आप प्रूव करके बताना है। तो आप तीन मैट्रिक्स मैंने एग्जाम्पल में ले लो आप इस तरह से, और पहले लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से ए इंटू ये ब्रैकेट बी सी का मतलब ये होता है कि पहले ये बी इंटू सी का हमें मैट्रिक्स ढूंढना है, और वो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको फिर ए के साथ बाद में मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह से जो भी ऑर्डर है ए इंटू ब्रैकेट बी सी मैं पहले वो लिख देता हूं, और खास करके ये जो बी सी को पहले ढूंढना है हमें, इसलिए उसके लिए मैं ब्रैकेट दिखा रहा हूं। और पहले वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम फिर ए के साथ मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। सो ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, और पहले ये बी इंटू सी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट जाने का कोशिश करता हूँ। पहले रो के साथ पहला कॉलम, तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 0 इंटू 4 0। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम -2 इंटू -1 2 प्लस 0 इंटू 2, और अब सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 9 प्लस 20, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम -3 plus 10. So now 2 3 7 8 ये एज इट इज है। अब ये मैट्रिक्स मेरा रेडी हो गया है, ब्रैकेट की अभी जरूरत नहीं है। दैट इज -6 2 29 एंड 7। दैट्स इट। अब हमें ये बाकी खाली दो मैट्रिक्स अभी जो है उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल LHS का आंसर लाना है। अगेन दे आर इन द सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 बोथ। सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का भी मेरे को 2 by 2 ऑर्डर का ही मिलेगा। सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 इंटू -6 -12 प्लस 3 इंटू 29। फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम
and second row with second column this is 75, 25, 190 and 70. So this is what your left hand side final answer. Now I have to solve for right hand side. Right hand side is AB into C. पहले AB ढूंढेंगे फिर उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले A into B और फिर उसके साथ C से मल्टीप्लाई होगा. So A B मैट्रिक्स क्या है? 2 3 7 8 2 3 7 8 minus 2 0 3 5 and C is 3 minus 1 4 2. 3 minus 1 4 and 2. Now first of all we have to multiply AB first row with first column. 2 into minus 2 minus 4 plus 9. First row with second column 0 plus 15. Second row with first column minus 14 plus 24. Second row with second column 0 plus 40. This is 5, 15, 10 and 40 to be multiplied by 3 minus 1 4 2. सेम दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर में है. ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 15 plus 60. First row with second column minus 5 plus 30. Now second row with first column 30 plus 160 and second row with second column minus 10 plus 80. And finally this will be 75, 25, 190 and 70. Now from 1 and 2 you can see both the matrices are same. Students, so this principle, this particular property is verified. So from 1 and 2 we can say A into BC is equals to AB into C. Students, this way you can also take an example of order 3 by 3 matrix and you can also prove. Coming to the third property. Now this particular property is called as distributive law. What is the statement?
matrix multiplication is distributive over matrix addition. If required, addition and multiplication are defined. तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करें तो फॉर एग्जांपल देयर आर 3 मैट्रिसेस ABC, then the distributive law can be explained in 2 ways. First is left distributive law and second is right distributive law. First, left distributive law क्या बोलता है, A into bracket B plus C, जब हम कोई भी एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर के एडिशन के एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जैसे हम एक्सपांड द ब्रैकेट बोलते हैं, तो जैसे ही एक्सपांड हो जाएगा ए जो है वो अंदर बी प्लस सी के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे, तो कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यू शुड नॉट राइट इन डिफरेंट ऑर्डर। सपोज ए इंटू बी लिखा है तो ए इंटू बी ही लिखना है, क्योंकि ए पहले है ना, बाद में बी है। यू शुड नॉट राइट बी इंटू ए। ब्रैकेट ओपन जो हुआ है उसमें पहले बाहर ए है और अंदर जो मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है वो बाद में आएगा, तो उसका ऑर्डर मेरे को प्रॉपरली ध्यान रखना है, बिकॉज ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल या कोई उस तरह से कांस्टेंट एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ए बी सी ये मैट्रिसेस है, वो तो ऑर्डर मायने रखता है। सो ए इंटू बी दैट इज ए बी प्लस ए इंटू सी दैट इज ए सी। वहां पे भी देखो ए सी ये ऑर्डर लिखा है, सी ए नहीं लिखना है हमको। ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ इफ वी कंसीडर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट क्यों बोला गया, बिकॉज ए यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड पे है, पहले है। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो ए जो है वो ब्रैकेट के बाद में है, राइट हैंड साइड में है, ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में है। तो अब सेकेंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम देखेंगे तो ये ए जो है वो बाद में है, बी प्लस सी ब्रैकेट के बाद में, तो पहले बी मल्टीप्लाई होगा ए से तो हम लिखेंगे बी ए, अगेन ऑर्डर इज कंसिडर्ड प्रॉपरली, प्लस सी इंटू ए लिखेंगे तो लिखेंगे सी ए। आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के माहौल में बात करो तो कैसे भी सर लिखो चलता है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 2 इंटू 5 भी 10 होता है ना। वहां ऑर्डर से हम बात करने का सोचते नहीं है, कोई भी ऑर्डर लो सर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। बट इन मैट्रिक्स concept, when we are doing this calculation with the matrices को लेके हम ये आगे काम कर रहे हैं, तो matrices के लिए ये ऑर्डर मायने रखता है। स्टूडेंट्स, यही चीज हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। मैंने ये सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है जो मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, क्योंकि कुछ चीज मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मिल जाएगी तो मेरा काम भी फास्ट हो जाएगा। So here the same ABC matrices I have taken. So now first I am verifying left distributive law. In that A into B plus C is equals to AB plus AC. इसमें हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो A मैट्रिक्स that is 2 3 7 8, और फिर जो हमें ब्रैकेट के अंदर जो लेना है B प्लस सी एडिशन होना है, -2 0 3 5 प्लस C 3 -1 4 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो दो मैट्रिक्स है उसको ऐड करना है। तो एडिशन भी आपको मालूम है, आगे हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट किया है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट
ऐड करने हैं, पोजीशन देखते हैं बराबर से, -2 + 3 1, 0 + -1 -1। अब ये डायरेक्ट इस तरह से फटाफट होना है, अपने को लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़नी है, यू कैन ओरली डू इट प्रॉपरली। एडिशन का हिसाब देखना है, 3 + 4 5 + 2 दैट्स इट। ये दोनों ऐड हो गए। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, तो आई विल गेट मैट्रिक्स of the same order in the multiplication. First row with first column, 2 into 1 2 plus 3 into 7. First row with second column, -2 plus 21. अब हम second row with first column, 7 plus 56. Second row with second column, -7 plus 56. And as a result, finally I will get 23, 19, 63, and 49. This is number 1 because it is left hand side. Now we will see right hand side. Right hand side is AB plus AC, और ये हमने ऑलरेडी आगे के प्रिंसिपल में फाइंड आउट किया है, बिकॉज मैंने सेम एग्जांपल लिया है। AB मैट्रिसेस यहाँ मैंने फाइंड किया था, देख लीजिए, A into B, which was 5, 15, 10, 40. बराबर है, 5, 15, 10, 40। और अब खाली मुझे AC का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, A into C, 2, 3, 7, 8, और C जो है 3, -1, 4, 2, 5, 15, 10, 40। ये मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 6 plus 12, first row with second column, -2 plus 6, second row with first column, second row with second column. Now, final answer will be after adding these two matrices, 23,
1963 and 49. So you can notice this is my right hand side matrix. From first and second you can see both matrices are same. So from 1 and 2, LHS is equals to RHS. That is our left distributive property जो prove हो गया. Similarly, you need to prove this right distributive law. Right distributive law, that is B plus C into A is equal to BA plus CA. Second, left hand side, B plus C into A. So B is minus 2035. C is 3 minus 142 into A 2378. So first these two matrices you have to add. This is minus 2 plus 3, 1. 0 plus minus 1, minus 1, 3 plus 4, 7, 5 plus 2, 7. And we have to multiply with 2, 3, 7, 8. Now, first row with first column. 2 plus minus 7. First row with second column. 3 minus 8. डायरेक्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम हो गया. अभी सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम. 7 into 2, 14 plus 7 into 7, 49. Now second column, second row with second column. And as a result, this is minus 5, minus 5, 63, 77. This is what we got left hand side. Now right hand side में आते हैं हम. That is BA plus CA. तो BA plus CA, उसमें हमारे पास BA का ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन रेडी है. तो देखो, no, so you need to multiply B into A. B matrix minus 2035 into A 2378 plus CA 3 minus 142 A 2378.
पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -4 + 0, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम -6 + 0। अब सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 6 + 35, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 9 + 40। और अब ये दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 6 - 7, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 9 + -8, second row with first column 8 + 14, second row with second column 12 + 16. This is -4 -6 41 49. This is -1 1 22 28. And finally ये दोनों को ऐड करो, -4 + -1 मतलब -4 - 1 -6 + 1 41 + 22, that is 63, and 49 + 28, 77. So this is your right hand side. So from 1 and 2 you can notice that left hand side is equals to so this is done. So this way we can show that this particular distributive law, left distributive or right distributive, both we can verify. Now coming to the property number 4, that is existence of identity. Identity किस तरह से हम जनरेट कर रहे हैं इसमें देखने मिलेगा, existence of multiplication identity. Now if A is a square matrix and I is the unit matrix, जो हम identity matrix भी बोलते हैं, फिलहाल हम unit matrix बोलेंगे, of the same order, then AI मतलब A into I is equals to I into A is equals to A. Hence I is called identity matrix for matrix multiplication or multiplicative identity of matrix. फाइन स्टूडेंट, हम देखते हैं एग्जांपल। हमें यही प्रूव करना है A इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में मैट्रिक्स ए अज्यूम कर रहा है आपके सामने। कोई भी मैंने ऑर्डर 3 का आप या ऑर्डर 2 का ले सकते हैं, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से ऑर्डर 3 का लिया है, और जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेना है। तो आई या तो आप I3 ऐसे लिखेंगे। I3 लिखने का यहाँ मकसद ये है कि ये पता कर रहा है हमको कि ये ऑर्डर 3 का है। I2 लिखते हैं हम तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आपका ऑर्डर 2 का होता। I3 लिखा है तो ये ऑर्डर 3 का है। और आपको मालूम है हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किस तरह का होता है वो देखा है। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। अब हम ढूंढते हैं फर्स्ट A into I, that is AI. In this मैट्रिक्स A पहले है तो हम ऑर्डर के हिसाब से ध्यान रखते हैं, पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स
1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब वही सिस्टम से आपको आगे बढ़ना है। पहला मैट्रिक्स के रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 plus 3 into 0 plus 1 into 0। ये फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम हो गया ना। फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 0 plus 3 plus 0। फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 0 plus 0 plus 1। Now second row with first column 4 plus 0 plus 0। Second row with second column 0 plus 5 plus 0। Second row with third column 0 plus 0 minus 3। Now third row with first column minus 6 plus 0 plus 0। Third row with second column 0 plus 8 plus 0। Third row with third column 0 plus 0 minus 4। And as a result this will be 2 3 1 4 5 minus 3 minus 6 8 minus 4। This is what AI which is generated। Now we are going to find IA। सी क्या हमको प्रूव करने का था, उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखो। अब हमको प्रूव करना है IA। पहले I है बाद में A है। तो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर A मैट्रिक्स है that is 2 3 1 4 5 minus 3 minus 6 8 minus 4। तो सेम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करके आप फाइंड आउट करो। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम with 2 plus 0 plus 0। First row with second column 3 plus 0 plus 0। First row with third column 1 plus 0 plus 0। Now second row with first column 0 plus 4 plus 0। Second row with second column 0 plus 5 plus 0। Second row with third column 0 minus 3 plus 0। Now third row with first column 0 plus 0 plus minus 6। Third row with second column 0 plus 0 plus 8। And the third row with third column 0 plus 0 plus minus 4। And as a result this will be 2 3 1 4 5 minus 3 minus 6 8 minus 4, which is the same matrix you are generating। AI का भी मुझे जो मैट्रिक्स मिला था वो सेम A मिला है देखो, और IA का भी जो मुझे मैट्रिक्स मिला है वो भी सेम मिला है। सिंस फ्रॉम 1 and 2 AI is equals to IA is equals to A itself। इससे ये हमको पता चलता है, एक तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, और एक जनरल आपके दिमाग में ये पॉइंट को डाल के रखो कि कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही सेम मैट्रिक्स हमको मिलना है। द सेम मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई करके देखने की फिर जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी अपना काम कर रहा है।
प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली बोल सकते हो। हाँ, प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी अपने को पहले समझना है, बस एक बार पता चल जाता है तो हम उसको फिर यूज करते हैं डायरेक्टली, हम उसको वापस से कैलकुलेट करके देखने की कोशिश नहीं करेंगे। बट फर्स्ट टाइम है, यू सपोज टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज सेम। तो देखो, I into A या A into I, the same you are getting matrix A. Students, the next property, fifth, for any matrix A, there exists a null matrix O. आपको मालूम है नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में देखा, उसमें O हमने अल्फाबेट इस्तेमाल किया है टू डिनोट नल मैट्रिक्स, और यू में से जीरो मैट्रिक्स, सच दैट A into O is equals to O into A is equals to O। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को, और मैं जनरल स्टेटमेंट बता देता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम जीरो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो मैट्रिक्स। देख लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ए मैट्रिक्स आई एम टेकिंग 1 2 3 4 and the same zero matrix I would take as O, and same zero matrix I would take, therefore according to the A into O, 1 2 3 4 into 0 0 0, you know null matrix और zero matrix having elements 0। तो अब आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर दें, वन फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into 0 plus 2 into 0 0, first row with second column 1 into 0 plus 2 into 0 0, second row with first column 3 into 0 plus 4 into 0 0, and second row with second column 3 into 0 plus 4 into 0 0. This is your null matrix. And same with O into A, that is 0 0 0 0 into A 1 2 3 4। अब सेम आप मल्टीप्लिकेशन चेक करो, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0 plus 0 into 3 0, first row with second column 0 into 2 0 plus 0 into 4 0, second row with first column 0 into 1 0 plus 0 into 3 0, and second row with second column 0 into 2 plus 0 into 4 again 0. So this is also zero matrix. So hence we can say A into 0 is equal to 0 into A is equals to zero matrix. So ये प्रॉपर्टी भी आपके ध्यान में होना है कि कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स से, कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब होता है वो जीरो मैट्रिक्स फिर ए के बाद हो या ए के पहले हो, हम इसको एक शब्द यूज करते हैं, समझो ये ए के बाद जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और ए के पहले ये जीरो को मल्टीप्लाई किया तो जीरो का पोजीशन जो है वो प्री मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे हुआ है। प्री मतलब उससे पहले, पोस्ट मतलब उसके बाद। तो ए के बाद है यहाँ जीरो इसलिए पोस्ट, एंड ए के पहले है यहाँ जीरो इसलिए प्री। सो दिस वे ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई। प्री बोल दिया तो समझता है, पोस्ट बोल दिया तो समझता है, उसका पोजीशन हमको लिख के देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यू कैन यूज दीज टर्म्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट नंबर 6, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होना है, कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स, मगर उसके प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा वो कैन बी जीरो मैट्रिक्स। वो प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, भले दो मैट्रिक्स जो है वो खुद नॉन जीरो है, मतलब वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर जीरो मैट्रिक्स दे सकता है।
इसका स्टूडेंट ये भी हम मीनिंग ले सकते हैं that if A and B are the matrices such that AB is equals to 0, then it is not necessarily either A is equals to 0 और B is equals to 0. तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि A जो है वो जीरो मैट्रिक्स होगा तो ही ए बी जीरो होगा। ये बात तो अपने प्रीवियस मैट्रिक्स में देख ही लिया। ये समझ लीजिए ए बी का आंसर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो हो सकता है ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो तो बी कोई भी हो, है ना, बी मैट्रिक्स कोई भी होने दो, नॉन जीरो मैट्रिक्स होने दो, तो भी आंसर तो जीरो मैट्रिक्स ही बनना है। ये हो सकता है। और ये हो सकता है ए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो मगर बी जीरो मैट्रिक्स हो तो भी मेरा फाइनल आंसर जीरो मैट्रिक्स में टर्न हो सकता है ना। ये तो बात हो गई प्रीवियस प्रॉपर्टी के आधार पे कि दोनों ए और बी दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स होता है तो फाइनल रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स मिलना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है कि ए और बी में से ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स कोई एक जीरो मैट्रिक्स होगा तो ही मेरा फाइनल प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स बनेगा। दोनों ए और बी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स होंगे तो भी मेरे को आंसर जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। A is also non-zero, B is also non-zero. Then also non-zero matrix multiplied by non-zero matrix will result into zero matrix. ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट समझना है हमको। So let me take an example. Suppose A matrix is 2 minus 2 minus 2 2 and B matrix 1 1 1 1। देख लो स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अब हम ढूंढते हैं ए बी माइनस टू टू माइनस टू टू एंड 1 1 1 1। चलिए इसका प्रोडक्ट ढूंढ ले। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 इंटू टू प्लस माइनस टू 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 2। First row with second column 2 into 1 2 plus minus 2 into 1 that is minus 2. Second row with first column minus 2 into 1 minus 2 plus 2 into 1 2. And second row with second column minus 2 into 1 minus 2 plus 2 into 1 2. So as a result ये मैट्रिक्स मिल रहा है 0 0 0 0। देखो आ गया स्टूडेंट्स जीरो मैट्रिक्स। And if we check B into A, so 1 1 1 1 into 2 minus 2 minus 2 2, first row with first column 2 minus 2, first row with second column minus 2 plus 2, second row with first column 2 minus 2 and second row with second column minus 2 plus 2, again 0 0 0 0 as a zero matrix we are getting. So students A B और B A दोनों का आंसर जीरो मैट्रिक्स आया इवन दो A and B which was नॉन जीरो मैट्रिक्स, उसमें दोनों में से कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स होता तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी के आधार पे हमारी बात प्रीवियस प्रॉपर्टी के हिसाब से चलती थी कि कोई भी एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा तो फाइनल आंसर प्रोडक्ट का जीरो मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। ये बात तो नॉर्मल सी बात हो गई हमारी। लेकिन यहाँ हमारी बात ऐसी है कि दोनों भी मैट्रिक्स ए और बी नॉन जीरो हो गए तो भी हमारा जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। स्टेटमेंट में बोला है कैन बी, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या बोलता है, कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। समझ में आया? सो स्टूडेंट्स with this sixth property is completed. Now seventh property, that is for a square matrix A
पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ ए, पॉजिटिव इंटीजर पावर, पावर की बात कर रहे हैं इन लोग, किसकी बात कर रहे हैं, पावर, और वो पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ऑफ ए, किसके पावर की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए की, आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सपोज हमको एग्जाम्पल में एक ए मैट्रिक्स दिया है 3 1 2 4, ओके, और हमें इसका ए स्क्वायर ढूंढना है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख के बताए हैं, समझो ए स्क्वायर ढूंढना है हमें, तो ए स्क्वायर आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, यू हैव डन स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, नो, दिस इज रॉन्ग। ए स्क्वायर के लिए तुमने क्या कर दिया, हर एक एलिमेंट जो ए मैट्रिक्स में उसका सबका स्क्वायर कर दिया, ये लॉजिक गलत है, रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, तो कि ए मैट्रिक्स को 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, और ये भी हम ऐसे नॉर्मली लिखते ही है, एक्स स्क्वायर बोलेंगे तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। उसी तरह से अभी हम मैट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स का जब हम पावर लिखते हैं, अभी यहाँ स्क्वायर है तो ए मैट्रिक्स को दोबारा ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये ए स्क्वायर का हिसाब मिलेगा। तो याद रखो स्टूडेंट, मैट्रिक्स के अंदर कभी भी आपको इस तरह से पावर दिया हो, जैसे ए क्यूब दिया हो, तो ए तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए इंटू ए करेंगे, फिर उसका आंसर जो भी मिलेगा वो और एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सो यहाँ ए स्क्वायर का हिसाब में 3 1 2 4, 3 1 2 4, इस तरह से आप मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए आप देखो तो ये पूरा प्रॉपर्टी का जो मुद्दा हमने शुरू किया उसमें लिखा ही है ऊपर कि दिस इज द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन खाली सीख लिया मतलब बात खत्म नहीं करना है, इसके बारे में ये सब एक्सेप्शनल बातें जो प्रॉपर्टी में है वो भी अपने को एक्सपीरियंस करनी है, एंड दैट कैन बी प्रॉपरली डन बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स। चलिए, तो a इंटू ए जब हम करेंगे तब जाके हमको ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स मिलेगा। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 9 plus 2, first row with second column 3 plus 4, second row with first column 6 plus 8, second row with second column 2 plus 16. So this will give 11 7 14 18. Students, so this is what our property, if you want to have स्क्वायर और क्यूब, इस तरह से आपको पावर में जो इंटीजर दिया है उसका वैल्यू निकालना है कोई भी मैट्रिसेस के लिए, तो इस तरह से आपको रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन लेना है और उसको फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7. नाउ स्टूडेंट, 8 पॉइंट आई वुड लाइक टू टेक अबाउट फॉर्मूला दैट वी यूज इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल समझना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला आपको मालूम है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो आप a प्लस बी जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओगे तो ये a प्लस बी, ये a और b कोई एलिमेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये आप जनरल जैसा फॉर्मूला लागू किया वैसा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके आगे बढ़ जाओगे। Here a and b represents matrices, and therefore when there is a matrices under this formula to be expanded, that time this particular formula will be like this, a square plus instead of 2ab, normally ये 2ab को हम लिख सकते हैं ab plus ab,
that is 2ab, but right now ab ये मैट्रिक्स ए बी है, तो हम उसके मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर भी अल्टरनेटिवली कंसिडर करेंगे। पहला ए बी तो ए इंटू बी, दूसरा ए बी तो ए बी नहीं बी इंटू ए स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, दिस वे we will modify our formula of a plus b whole square under matrix calculation. Second, also नॉर्मल तरीके से हमको मालूम है कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे एक्सपांड करते हैं, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैं देखो नॉर्मल जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो स्मॉल a और b से हम लिख रहे हैं, क्योंकि वो a और b क्या होंगे, कोई एलिमेंट्स होंगे, कोई नंबर होंगे, तो वो जनरल हमारा जो एक्सपांशन है उससे फॉर्मूला बना के हम कर सकते हैं यूज। लेकिन जब मैट्रिक्स की बारी आती है, तो मैट्रिक्स के अंदर ए और बी देखो ना, कैपिटल ए और बी लिखा हुआ है, तो ये समझ में आता है कि दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर मैट्रिसेस। सो व्हेन a माइनस बी होल स्क्वायर वी एक्सपांड इन मैट्रिक्स फॉर्म, देन ए स्क्वायर माइनस 2ab को जो हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस ए बी, बट एक बार ए बी लिखा तो दूसरी बार ए बी नहीं लिखेंगे, बी ए लिखेंगे। Okay, and minus AB minus BA plus B square. This is the system to expand this A minus B whole square. Be careful, इसका उपयोग आगे हमें कुछ क्वेश्चन के लिए करना है, ये याद रखना है। And lastly, I am giving one more final expansion in the matrix form. That is, generally हमको ये मालूम है, we know that a square minus b square का जो फॉर्मूला है a plus b a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, देख लो क्योंकि मैंने स्मॉल ए बी का इस्तेमाल किया है। सो व्हेन वी टेक आरएचएस, और ये आरएचएस को हम इस तरह से लेते हुए एक्सपांड करते हैं, ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस b इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर। तो आप यहाँ जनरली इस तरह से एक्सपांड करते हो तो ये माइनस ए बी प्लस ए बी को कैंसिल कर लेते हो, और फाइनली आपको आंसर मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ऑट अवर एलएचएस। ये आपको सबको मालूम है, क्योंकि ये जनरल तरीका हम यूज करते आ रहे हैं स्कूल सेक्शन से, एंड एवरीवन नोज। बट एज फार एज अवर मैट्रिक्स इज कंसर्न अंडर matrices, same thing we will consider, that if you consider this RHS part, that is a plus b into a minus b. Now we will write this RHS in the form of matrix in that capital letter a plus b a minus b. Now you start expanding the same way what RHS हमने earlier previously expand किया, okay, a into bracket a minus b plus b into a minus b, and now we'll write a into a, that is a square माइनस। अब ध्यान रखना, सुनिए मैट्रिसेस है इसलिए मेरा जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसका ऑर्डर मायने रखता है, a इंटू बी, तो मुझे लिखना है ए बी। ध्यान रखने का, ये ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। में ये बहुत सी बार अपने को ये करने को आया भी है आगे के कैलकुलेशन में। प्लस b इंटू ए है तो हम लिखेंगे बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखना, ये माइनस ए बी है और ये प्लस बी ए है, तो यू कांट कैंसल, ये दोनों कैंसल नहीं होगा। ये माइनस और ये प्लस है, लेकिन ये क्या है, ए बी है, और ये क्या है, बी है। और हमने आगे की प्रॉपर्टी में देख लिया, इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये वाली बात हमने देख ली है। एंड देयरफॉर इक्वल नहीं है तो कैंसल भी कैसे होगा, एंड देयरफॉर वी कांट कैंसल दिस, वी कीप दिस मच फॉर मैट्रिक्स कैलकुलेशन। जो फॉर्मूला मेरा हो गया ये इस तरह का हो गया। हेंस व्हाट आई कैन राइट formula, that is a square minus b square, I would like to write a square minus ab plus ba minus b square. This is what the final conclusion we apply in the case of matrices. So these are the certain formula we discussed in matrices,
स्पेसिफिकली हमने कंपैरिजन लिया, जो जनरल फॉर्मूला जिस तरह से हम एक्सपांड करते आए हुए हैं और हमको जो मालूम है उस तरह से मैट्रिक्स में लेना नहीं है। मैट्रिक्स के हिसाब से अपने को कुछ चेंजेस जो देखना है वो ध्यान से अपने को इस तरह से लिख के बताना है, ताकि ये पता चलता है कि मैट्रिक्स के अंदर फर्क है। सो स्टूडेंट्स, with this I have finished this theoretical part regarding formulas in matrices as well as the major discussion regarding properties of matrices. With this, finally we can start our exercise part. Still, many concepts we have to learn. जितना अभी तक का थियोरी हुआ है उसके ऊपर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इतना आप रिवीजन कर लेना, प्रॉपरली रिपीट करना एक एक डिस्कशन, और खास मल्टीप्लिकेशंस के एग्जांपल्स जो मैंने वैरायटी मैट्रिसेस आपके सामने लिखे थे उसके जो भी कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लिकेशन के आप करके प्रैक्टिस में ले सकते हो, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।